ठीक है। सो अगर यहाँ पे मेरा एक्सपाथ रॉन्ग हो गया, यानी कि ये एक्सपाथ का सिंटैक्स गलत है। सिंटैक्स गलत है तो कौन सा आता है? ये बताया था मैंने। लोकेटर नॉट सिलेक्शन नॉट अवेलेबल, No such element found. इनवैलिड सिलेक्टर एक्सेप्शन आता है। Invalid selector. यस सर, सिंटैक्स गलत इनवैलिड है। आता है। जब सिंटैक्स सही है, फिर भी कुछ गलत हो गया, जैसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या वो एक्सपाथ मैच नहीं कर रहा, तो कौन सा आता है? No नो such सच एलिमेंट। element. यानी कि जब एलिमेंट फाइंड नहीं होता है, तब कौन सा आता है? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ठीक है। अब मान के चलो हमने यहाँ पे 2 एलिमेंट फाइंड किए थे कुछ इस तरीके से, व्यूअर ऑर्डर एंड अकाउंट लिस्ट। ठीक है। पहले सारे एलिमेंट फाइंड कर लिए एंड उसके बाद हम उनके ऊपर वन बाय वन एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, करेक्ट? Yes. अब यहाँ पे जब फाइंड एलिमेंट मेथड एग्जीक्यूट होती है टू फाइंड द वेब एलिमेंट, उस टाइम पे अगर एलिमेंट नहीं मिला तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा, और एलिमेंट मिल गया तो उसको इसमें लाके स्टोर करेगा। ठीक है। इसके बाद जब भी हम अकाउंट एंड लिस्ट पे कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे, ये हम अकाउंट एंड लिस्ट एलिमेंट पे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और एक्शन परफॉर्म करते टाइम एलिमेंट अगर गायब हो गया तो तब आता है स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। स्टेल का मतलब होता है चोरी होना। इज इट क्लियर? तो वो बोलता है कि एलिमेंट चोरी हो गया। चोरी हो गया मतलब क्या? पहले प्रेजेंट था, अभी चोरी हो गया। ठीक है। सो अगर किसी के घर पे चोरी होगी लेटेस्ट से, वो जाके कंप्लेन रजिस्टर करेंगे, मेरे घर से 1 करोड़ रुपए चोरी हो गए। पुलिस वाले तो पहले पूछेंगे ना, आए आए कहाँ से, आपके पास थे क्या पहले, ये सर ना। तो आपके पास कितने अमाउंट है तो वो चोरी हो सकती है। ठीक उसी तरीके से एलिमेंट पहले जब फाइंड किया था, तब एलिमेंट प्रेजेंट था, लेकिन एक्शन परफॉर्म करते टाइम गायब हुआ, यानी कि एलिमेंट चोरी हो गया। इस सेंस में वो स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन लिख के आता है। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है। अब गायब हो गया मतलब क्या? आप अगर देखेंगे तो आपको तो यूआई पे एलिमेंट दिखाई देगा। ठीक है। तो फिर भी ये स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन क्यों देता है? सो जब भी आपका पेज किसी रीजन की वजह से रिफ्रेश होता है, ठीक है, तो ये रिफ्रेश होना रीजन है स्टेल एलिमेंट रेफरेंस का। जब भी पेज रिफ्रेश होता है तो जरा एचटीएमएल कोड को देखो। एचटीएमएल कोड के साथ क्या हो रहा है? एचटीएमएल कोड भी रिफ्रेश हो रहा है, यानी कि एचटीएमएल कोड रीलोड हो रहा है। जब पेज रिफ्रेश होता है, तब facebook.com को एक नई रिक्वेस्ट सेंड होती है, राइट? और उस नए रिक्वेस्ट का नया एचटीएमएल कोड आता है। इज इट क्लियर? यस तो कोड भले ही सेम है, लेकिन रिफ्रेश करने के बाद दिस इज द न्यू रिस्पॉन्स। ठीक है। सो जब फाइंड एलिमेंट मेथड एग्जीक्यूट हुई थी, तो फाइंड एलिमेंट मेथड ने ईमेल एड्रेस और फोन नंबर को इंस्पेक्ट करके रखा था, कहाँ पे? कोड के अंदर। ठीक है। लेकिन जब ये रिफ्रेश हो गया, अभी जो स्क्रीन पे आया है, ये नया एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है। सेलेनियम ने जो फाइंड करके रखा था, वो इसके पहले के एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में फाइंड करके रखा था। इज इट क्लियर? यस ठीक है। पेज नया है, तो यहाँ पे उसने इस नए पेज में उसने एलिमेंट ढूंढे ही नहीं थे, इसी वजह से स्टेप आता है। ठीक है। जैसे कि आप मान लो कोई किताब खरीद के लाते हो, लेटेस्ट से आपने जावा की एक बुक लाई, आपने वो बुक पढ़ी, उसके अंदर आपने बहुत सारी मार्किंग करके रखी है, बहुत सारे पॉइंट हाईलाइट करके रखे हैं, राइट? छोटी छोटी नोट्स बना के रखी है बुक में। आपकी बुक खो गई, आप मार्केट से नई बुक खरीद के लाएंगे, तो क्या उसमें वो सब चीजें पहले से रहेंगी जो आपने मार्किंग करके रखी थी? नहीं. नहीं। ठीक उसी तरीके से फाइंड एलिमेंट मेथड जो है, तो वो एलिमेंट को मार्क करके रखता है एचटीएमएल कोड में कहाँ पे है। और अगर एचटीएमएल कोड रिफ्रेश हो गया, तो दिस विल बी द न्यू एचटीएमएल कोड, जिसपे मार्किंग की थी वो तो चले गया। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आने का रीजन है पेज का रिफ्रेश होना। कई बार पेज अपने आप रिफ्रेश होता है। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं कि मैंने यहाँ पे यूजर नेम डाला, जैसे बाहर क्लिक किया पेज रिफ्रेश होता है, यूजर नेम रहता है वहां पे, बट वो पेज रिफ्रेश करके लाता है, फिर पासवर्ड डालना पड़ता है, बाहर क्लिक किया फिर से पेज रिफ्रेश होता है। ठीक है। फिर लॉगिन बटन को क्लिक करना होता है, राइट? ऐसे केस में अगर हम इस तरीके से कोड बनाएंगे कि सारे एलिमेंट फाइंड करके रखेंगे एंड देन एक्शन परफॉर्म करेंगे, तब स्टिल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आने के चांसेस है, क्योंकि आपने जो पहले फाइंड करके रखे थे वो सब के सब उड़ जाएंगे। इज इट क्लियर? अगर पेज रिफ्रेश होगा तो ओवरकम कैसे करना है? अकाउंट एंड लिस्ट पे आपको यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करनी थी, तो अकाउंट एंड लिस्ट का वेब एलिमेंट ठीक एक्शन परफॉर्म करने के पहले फाइंड कर लो।
इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे योर ऑर्डर्स का कोड आपको यहाँ योर ऑर्डर्स यहाँ पे चाहिए। योर ऑर्डर्स का वेब एलिमेंट ठीक उसके ऊपर फाइंड कर लो, जहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर रहे हो ठीक उसके पहले वेब एलिमेंट को फाइंड करो। ठीक है, तो आपको स्टाइल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन नहीं आएगा। गॉट इट? Yes, sir. वो दूसरा है, ये स्टाइल एलिमेंट का बताया मैंने। एलिमेंट नॉट इंटरएक्टेबल का रीजन है कि जहाँ पे आप क्लिक वगैरह कर रहे हो उस जगह पे क्लिक फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है। दूसरा रीजन ये है एलिमेंट नॉट इंटरएक्टेबल का, हो सकता है कि आपका एलिमेंट पेज पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद दिखे। सो अगर एलिमेंट स्क्रॉल डाउन करने के बाद दिखता है, ठीक है, और उस एलिमेंट के लिए अगर एलिमेंट नॉट इंटरएक्टेबल आ रहा है तो आपको पहले स्क्रॉल डाउन का कोड डालना पड़ेगा। गॉट इट? वो अभी तक हमने सीखा नहीं है। हम्म, ठीक है, चेक करता हूँ मैं। ठीक है, दूसरा रीजन नॉट इंटरएक्टेबल का होता है कि अभी यहाँ पे दिखना भी चाहिए कि आप गलत एलिमेंट को इंस्पेक्ट कर रहे हो। जैसे मैंने आपको इसके पहले भी बताया होगा कि आप कस्टम को क्लिक करने का ट्राई कर रहे हो लेकिन क्लिक फंक्शनैलिटी इस एलिमेंट की है, लाइक दिस। कुछ ऐसे जीरो क्या कहते हैं उनको, जीरो साइज होती है, ऐसे भी एलिमेंट होते हैं। कहाँ पे देखा था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। रेडिफ मेन्यू में शायद था। रेडिफ मेल में था क्या? तो वो एक्सपर्ट का ही इशू होता है, हम ऐसे एलिमेंट को क्लिक कर रहे हैं जिसके लिए यूआई पे जगह ही नहीं। अमेजोन लॉगिन पर होता है सर, अमेजोन का लॉगिन करते हैं पेज, वहाँ पे दिखता है वो। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ मैं। देखो मैंने यहाँ पे एक टैग नेम को सिलेक्ट किया है टीडी, वो टीडी दिख भी रहा है, वहां पे एक छोटा सा स्ट्रिप दिख रहा है, करेक्ट? Yes. वो 6.08 बाय 57 ये उसकी साइज है उस एलिमेंट की। ठीक है, तो उसको कुछ तो भी जगह है, लेकिन कई बार ये साइज जो होती है जीरो होती है, यानी कि एलिमेंट होता है लेकिन यूआई पे उसको जगह नहीं होती। इज इट क्लियर? और हम गलती से एक्सपाथ उसका बना देते हैं, तो सारा खेल टैग नेम का है। तो हमको मान के चलो इसको इंस्पेक्ट करना था लेकिन हमारा पॉइंटर यहाँ पे चले गया, हमने यहाँ से एक्सपाथ बना दिया, तो उस टाइम पे भी एलिमेंट इंटरएक्टेबल एक्सेप्शन आ सकता है। ठीक है, तीसरा रीजन होता है आई फ्रेम्स। आई फ्रेम्स का हैंडलिंग अभी तक हमने देखा नहीं है। ठीक है, तो आपका जो भी कोड है वो मुझे भेज दो, जिस टैग नेम से आपने एक्सपाथ बनाया, ठीक है, वो और उसके ऊपर के और उसके नीचे के कुछ टैग नेम दिखने चाहिए, प्लस यूआई एंड यूर कोड। इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम? सर ये जो सर डायनेमिक एलिमेंट को हम सर्च करते हैं तो जिसका चाइल्ड टू चाइल्ड जो लेवल्स है सब उसका टैग नेम सेम है, तो उसमें थोड़ा कोई ऐसा ट्रिक है क्या जिसको हम यूज कर सकते हैं? उसको इंडेक्स लगा दो ना। डायनामिक एलिमेंट्स में टैग नेम अगर सेम है तो डबल फॉरवर्ड स्लैश करके टैग नेम डालो, वो सारे एलिमेंट को मैच करेगा, उसमें एक इंडेक्स निकालो और एक्सपाथ बाय इंडेक्स अप्लाई कर दो। सर वो किया, लेकिन जो मान लीजिए जो उसका इमीडिएट वाला है चाइल्ड उसी का ले रहा है, और अगर उसका हम ग्रैंड चाइल्ड ले राइट डायरेक्ट जाने के लिए तो उसको इंडेक्स में सभी से मैच करेगा, जहां जहां वो टैग नेम आएगा, फिर वो इमीडिएट चाइल्ड हो या चाइल्ड ऑफ चाइल्ड हो। अगर मैं एक्सपाथ बनूंगा डबल फॉरवर्ड स्लैश div, तो वो उसकी इमीडिएट चाइल्ड का div हो या सेकंड चाइल्ड का div हो या चाइल्ड ऑफ चाइल्ड का div हो, सबको मैच करेगा एक्सपाथ, और फिर उसमें से हम इंडेक्स निकालेंगे। डायरेक्टली उसका इंडेक्स डाल दें वैसा ना? बस एक्सपाथ बाय इंडेक्स, पूरा एक्सपाथ जाएगा राउंड ब्रैकेट में और साइड में स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा इंडेक्स, ऐसे।
अच्छा वैसे ओके एक्स पाथ बाय एक्स, रिलेटिव एक्स पाथ के साथ एक्स पाथ बाय इंडेक्स। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स पाथ एंड बाहर इंडेक्स। यस। ओके नेक्स्ट, किसी को कोई प्रॉब्लम? सब फ्रीजल एलिमेंट देखा होगा, राइट? तो ये कहीं ना कहीं तो एग्जीक्यूट हुआ है। फ्लिपकार्ट पे कुछ तो प्रॉब्लम आया होगा, डिले डाल के देख लो, सॉल्व हो जाएगा। बट बाकी जगहों पे काम कर रहा है। Yes, sir. फ्लिपकार्ट पे भी कर रहा है। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे इसका एक मेथड देखेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला। कई बार ये इंटरव्यू में पूछते हैं, इस वजह से है। प्रैक्टिकली ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड कहीं पे यूज नहीं होती। आपने कितनी बार ब्राउजर पे इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म किया है कि आप कुछ ड्रैग कर रहे थे एलिमेंट को ऐसे, फिर इधर ड्रैग ड्रॉप कर रहे थे लाइक दिस? किया है क्या ऐसे कभी? नहीं, मोस्ट ऑफ तो नहीं। ठीक है, आपको याद भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप में कोई वेबसाइट पे कोई गेम होगा तो वो गेम खेलते वक्त ये सब करने की जरूरत पड़ती होंगी, बट नॉर्मली जो एप्लीकेशंस होते हैं उसमें ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप का कोई भी यूज नहीं होता। ठीक है, इसी वजह से ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू कोई इंपॉर्टेंट कोड नहीं है। लेकिन माउस एक्शन का अगर पूछ लिया किसी ने कोड, तो उस टाइम पे ड्रैग एंड ड्रॉप का भी कोड पूछते हैं। क्यों पूछते हैं उसका भी एक रीजन है। ड्रैग एंड ड्रॉप का कोड क्यों पूछते हैं? क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है बहुत सारी वेबसाइट पे। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे वो कोड एग्जीक्यूट करने के लिए एक्ट डॉट, ठीक है, आपको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड कॉल करनी है। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड कॉल करने के बाद यहाँ पे कौन रहेगा, टारगेट वेब एलिमेंट, सॉरी सोर्स वेब एलिमेंट, यानी यहाँ पे कौन रहेगा, टारगेट वेब एलिमेंट। उसके बाद करेंगे आप डॉट परफॉर्म। इज इट क्लियर? ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आया तो हम यहाँ पे बिल्ड डॉट परफॉर्म ये करके भी देख लेंगे, फिर भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, एग्जीक्यूट होता है वो, लेकिन हर एक वेबसाइट पे नहीं होता। ये समझा रहा हूँ मैं कि मान के चलो यहाँ पे ये प्राइवेसी पॉलिसी, इसको मैं ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे फर्स्ट नेम में ड्रॉप कर सकता हूँ, करेक्ट? ठीक है, तो इस पे अप्लाई करूंगा तो नहीं होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे ये ड्रैग एंड ड्रॉप का कोड काम करता है। मैं आपको कोड लिख के बताता हूँ, बाकी आप अलग अलग वेबसाइट पे जाके ट्राई करेंगे। ट्राई जरूर करना, क्योंकि वो एग्जीक्यूट होता है। हर एक वेबसाइट पे नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर कुछ इश्यूज है, वो सारे एलिमेंट को ड्रैग नहीं कर सकता। एंड ये इशू अभी तक सॉल्व क्यों नहीं किया? द आंसर इज वेरी सिंपल, जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, नंबर ऑफ मैचिंग 2 बता रहा है। ठीक है, ये वो लिंक वाला एलिमेंट था, नहीं कौन सा था? ठीक है, यही बदल दिया एंड यहाँ पे हम फर्स्ट नेम को डाल देते हैं।
ठीक है, तो जो यहाँ पे जो लिंक प्रेजेंट है वो हमारा ड्रैगेबल एलिमेंट है, तो उसको कहाँ रखूंगा मैं? सोर्स की जगह यानी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पे। ड्रॉपेबल एलिमेंट कहाँ पे आएगा? सेकंड आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, इस तरीके से बस इतना ही कोड होता है ड्रैग एंड ड्रॉप का। इज इट क्लियर? आपको सिर्फ क्या चेंज करना पड़ेगा? यूआरएल बदलनी पड़ेंगी अलग अलग वेबसाइट पे प्रैक्टिस करने के लिए, एंड सोर्स और टारगेट एलिमेंट के एक्सपाथ बदलने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि ये होता है क्या। सर 25 25 पे सर वो लाइन एंड करिए। ड्रैग एंड ड्रॉप के कोड में मोस्टली क्या होता है, आपका प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट नहीं होता, पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में दिखाई देता है कंटिन्यूअसली, कोड भी रन नहीं होता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये अननेसेसरी वेट कर रहा है। जरा अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंसोल विंडो में, मैं पॉइंटर मूव नहीं कर सकता क्योंकि पॉइंटर मूव करूंगा तुरंत ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। कंसोल विंडो जो दिख रहा है स्क्रीन पे, उस पर रेड बटन दिख रहा है। यस सर। अब अभी तक उसने ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया, जैसे मैं पॉइंटर को थोड़ा सा टच करूंगा ये प्रोग्राम खत्म कर देगा। कर दिया? यस ठीक है, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हुआ। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हैंग हो जाता है, वो उसमें से बाहर ही नहीं निकलता। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा कुछ कोड है जिसकी वजह से ये इश्यूज होते हैं। सॉल्व नहीं किया क्योंकि इस कोड की कोई इतनी जरूरत नहीं है। आप गूगल पे भी चेक, ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी इज नॉट वर्किंग, तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है। ठीक है, अब इसको और में एक कोड बताते हैं बहुत जगहों पे कि ड्रैग एंड ड्रॉप अगर काम नहीं कर रहा है तो फिर कैसे कोड लिखो। तो वो लोग बताते हैं कि एक्ट डॉट मूव टू एलिमेंट कॉल करो। ठीक है, मूव टू एलिमेंट में ड्रैगेबल एलिमेंट पे मूव करो, देन ड्रैगेबल एलिमेंट पे मूव करने के बाद मेथड कॉल करो क्लिक एंड होल्ड। यही तो करते हैं ना ड्रैग करते टाइम, हम क्लिक करते हैं एंड होल्ड करके रखते हैं, ये सब ना। यस राइट, ये मेथड है उसके लिए, क्लिक एंड होल्ड। उसके बाद फिर से मूव टू एलिमेंट, और यहाँ पे कौन आएगा इस बार? टारगेट वेब एलिमेंट। ठीक है, एंड देन रिलीज नाम का मेथड है, क्योंकि हमने होल्ड करके रखा था एलिमेंट को, अब वो रिलीज कर देगा। इसके बाद डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। ठीक है, लेकिन अगर ये मेथड एग्जीक्यूट नहीं हुई ना तो ये भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इस मेथड के अंदर यही सीक्वेंस लिखा है। इज इट क्लियर? यस कुछ अलग नहीं है। तो और में इस तरीके का कोड है, लेकिन ये भी रन नहीं होता और ये भी रन नहीं होता। हर एक वेबसाइट पे नहीं होता, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे हमने फेसबुक पे करके देखा, नहीं हुआ। आप अदर वेबसाइट पे ट्राई करो, वहां पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप होते हुए दिखेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप गूगल पे जाओ और सर्च करो ड्रैग एंड ड्रॉप एग्जाम्पल्स। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप एग्जाम्पल्स, तो दुनिया भर की अलग अलग वेबसाइट है। यहाँ पे क्लिक किया, ड्रैग एंड ड्रॉप का एग्जाम्पल है ये इमेज को ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो, यहाँ से इधर ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप सिलेनियम के थ्रू करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पे नहीं हुआ, दूसरी वेबसाइट पे ट्राई करो। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप के एग्जाम्पल करके डालो और अलग अलग वेबसाइट आती है, उनके ऊपर ये इस एलिमेंट को ट्राई करो ड्रैग एंड ड्रॉप करने का। कहीं ना कहीं तो आपको जरूर होते हुए दिख जाएगा। क्लियर? बाकी इंटरव्यू में पूछेंगे हाउ टू परफॉर्म द ड्रैग एंड ड्रॉप बाय यूजिंग अ ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड ऑफ एक्शन क्लास। सिंपल, खत्म। ये सब बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर? यस।
ठीक है, नीचे वाला कोड और में है, ये याद रखना। ठीक है, तो ये एक कोड था। तो माउस एक्शन में बस इतना ही है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट माउस एक्शन का कोड वही है जो कल बताया था, मूव टू एलिमेंट डॉट क्लिक। और कोई एक्शन हमको प्रैक्टिकली यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती माउस के केस में। ठीक है, अब नेक्स्ट कोड देखेंगे हम ड्रॉप डाउन सॉरी स्क्रॉल डाउन का। ठीक है, सो स्क्रॉल डाउन हम कैसे कर सकते हैं? तो कई बार एप्लीकेशन में पेज की लेंथ बहुत ज्यादा होती है, उस वजह से स्क्रॉल डाउन करना पड़ सकता है। ठीक है, यही पेज कंसीडर कर लो। ठीक है, तो इस पेज की लेंथ बहुत ज्यादा है, तो आपको इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं कि अभी देखो, अभी जितना पार्ट हमको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, मान के चलो हमको इस बटन तक पहुंचना है। ठीक है, कई बार वो बटन स्क्रीन पे ना होने की वजह से क्लिक इंटरसेप्ट एक्सेप्शन, एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल एक्सेप्शन, एलिमेंट नॉट विजिबल एक्सेप्शन, ऐसे एक्सेप्शन आते हैं क्योंकि वो पूरी तरह एलिमेंट स्क्रीन पे नहीं है, क्योंकि उसकी उस एलिमेंट की पूरी फंक्शनैलिटी अभी तक ओपन नहीं हुई, क्योंकि वो उस तरीके का कोड उसके पीछे अप्लाइड होता है। जब तक हम उसको स्क्रीन पे नहीं लाते हैं, तब तक वो एलिमेंट हमको एक्सेप्शन थ्रो करके रखता है, थ्रो करते रहेगा। ठीक है, तो जब वो स्क्रीन पे आएगा तब हम उसके ऊपर क्लिक या जो भी एक्शन परफॉर्म करनी थी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको पहले उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना होता है। उसके लिए हमको कर्सर को या फिर हम कहेंगे इस स्क्रॉल डाउन बार को नीचे लाना पड़ेगा, यानी कि हमको पेज को स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, तभी वो एलिमेंट हमको दिख सकता है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, सो इसके लिए हम कौन सा कोड लिख सकते हैं वो हमको देखना है। सो सबसे पहले हमको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को यूज करना पड़ेगा। जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ ये आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, सेमीकोलन, ये कोड, ये क्या किसका सिंटैक्स दिख रहा है आपको? जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम दी सेलेनियम लाइब्रेरी। इंपोर्ट कर दिया, अब कोई एरर नहीं है। अब देखो किसका सिंटैक्स है। Downcasting. डाउनकास्टिंग, Upcasting. अपकास्टिंग, ऐसे ऐसे होता था। Downcasting. Down. सिंटैक्स हमको डाउनकास्टिंग जैसे दिख रहा है, क्लियर? लेकिन डाउनकास्टिंग जहां में सबको नहीं नहीं करता। करता, रन टाइम एरर आता है, लेकिन इस केस में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि देखने के लिए सिंटैक्स डाउनकास्टिंग का है, लेकिन अगर इसको ठीक से एनालिसिस करें बैकएंड में जाके तो डाउनकास्टिंग नहीं अपकास्टिंग ही होने वाला है। इज इट क्लियर? अपकास्टिंग विद द हेल्प ऑफ कास्टिंग ऑपरेटर। गॉट इट? Yes, sir. ठीक है, तो वो कैसे, वो हम बाद में देखेंगे, और अभी सिर्फ कोड पे ध्यान दो। सो अगर आपको स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को यूज करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को यूज करने के बाद इसके पास एक मेथड है कॉल्ड एज जेएस। ठीक है, जेएस डॉट करके एक मेथड होती है एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट नाम की। इस एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट नाम की मेथड को कॉल करना है। ठीक है, और यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करनी है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा विंडो डॉट स्क्रॉल बाय। स्क्रॉल करने के बाद आपको
और इतना करने के बाद स्क्रॉल डाउन हो जाएगा। मैं वो रन वो ठीक है। तो अभी इसको आप ऑब्जर्व करो, मैं इसमें डिले भी डाल देता हूँ। ठीक है, पेज ओपन होने के बाद थ्रेड डॉट स्लीप एक 3 सेकंड्स का डिले डाल दिया ताकि आपको ये एक्शन एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं ये होते हुए पता चला। ठीक है, W3 स्कूल पे ये प्रॉब्लम आता है बहुत बार, बहुत स्लो चलता है ये पेज, क्योंकि इसमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह बहुत सारी है और पेज की लेंथ भी बहुत ज्यादा है। तो अभी तक हमारा कोड ही रन हो रहा है। अब देखो किया क्या उसने, स्क्रॉल डाउन हुआ है। यस ठीक है, तो स्क्रॉल डाउन के लिए ये कोड है। अब अगर मैं यहाँ पे फिर से थ्रेड डॉट स्लीप डाल दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे लेटेस्ट से इस तरीके से रन करूंगा। अभी ऑब्जर्व करो, नहीं ऐसे नहीं, जस्ट मिनट, यहाँ पे -2000 करूंगा। अभी उसने स्क्रॉल डाउन किया तो वो पेज पे नीचे आया था, अभी क्या किया, ऊपर आ गया। तो ये क्या, कौन सा एक्शन हुआ, स्क्रॉल अप एक्शन हुआ। तो स्क्रॉल डाउन के लिए इस तरीके से कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे स्क्रॉल अप। ठीक है, तो स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करने के लिए एक मेथड है, उस मेथड को हमको यूज करना पड़ता है। उस मेथड का नाम है स्क्रॉल बाय। लेकिन ये मेथड ना जावा में है ना सेलेनियम में है। ये मेथड एग्जीक्यूट होती है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज से। इज इट क्लियर? तो ये जो कोड है ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का कोड है। गॉट इट? ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का कोड यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि ब्राउजर के साथ जब कभी भी इंटरेक्शन करना पड़ता है तो जावास्क्रिप्ट इज द बेस्ट वेबसाइट टू इंटरेक्ट विद द वेब एप्लीकेशंस। यहाँ पर भी जो कोड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्क्रिप्ट करके कुछ टैग नेम होते होंगे, फेसबुक पे होते होंगे, ये नहीं है क्या? देखो स्क्रिप्ट टैग नेम दिख रहा है, तो स्क्रिप्ट टैग नेम यानी कि वहां पे कुछ इन्होंने ऑटोमेटिक एक कोड डाल के रखा है, जैसे कि कस्टम को क्लिक करने के बाद ये 2 एलिमेंट अपने आप आ जाते हैं, करेक्ट? तो इसके पीछे एक स्क्रिप्ट यानी कि एक प्रोग्रामिंग कोड रन होता है। तो ये एक स्क्रिप्ट है, यहाँ पे वो प्रोग्रामिंग कोड लिखा है। इज इट क्लियर? और ये जो प्रोग्रामिंग कोड होते हैं ये भी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के होते हैं। ठीक है, तो ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बेसिकली जावास्क्रिप्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। जावास्क्रिप्ट के जरिए आप पूरे वेब एप्लीकेशन को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो सिलेनियम के पास स्क्रॉल डाउन करने के लिए कोई रेडीमेड मेथड नहीं है, तो वो क्या करता है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का कोड एग्जीक्यूट करवाता है। और क्योंकि ये कोड जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का है तो ये सिंपल तरीके से तो रन होगा नहीं। तो ये जो एक हमने यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया, दरअसल ये एक इंस्ट्रक्शन है, एक प्रोग्रामिंग लाइन है। इस प्रोग्रामिंग लाइन को इंस्ट्रक्शन बनाकर एग्जीक्यूट करने का काम कौन कौन करता है, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट नाम की मेथड। और ये मेथड कहाँ पे लिखी है, सिलेनियम में लिखी है। इज इट क्लियर? जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर नाम का इंटरफेस है सिलेनियम में, दिख रहा है यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर नाम का इंटरफेस है और इस इंटरफेस की मेथड है एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इस मेथड के अंदर उस तरीके का प्रोग्राम सेट है कि इस लाइन को, इस स्ट्रिंग को प्रोग्राम लाइन बना के कैसे एग्जीक्यूट करना है ऑन द ब्राउजर। इज इट क्लियर? हाँ या ना?
Yes, sir. Yes, sir. तो हम ये जावास्क्रिप्ट की मेथड स्क्रॉल बाय यूज कर रहे हैं जहाँ पे दो आर्गुमेंट है, फर्स्ट आर्गुमेंट इज इंटीजर, सेकंड आर्गुमेंट इज इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पर 3000 का मीनिंग क्या था, यानी कि पॉजिटिव नंबर का मीनिंग क्या था, स्क्रॉल डाउन करना, नेगेटिव नंबर क्या था, स्क्रॉल अप करना। तो ये तो हो गया सेकंड आर्गुमेंट के रिलेटेड। फर्स्ट आर्गुमेंट का क्या सिग्निफिकेंस होगा, क्या होगा, फर्स्ट आर्गुमेंट सेकंड आर्गुमेंट से हमने इसको कंट्रोल किया था, करेक्ट, ब्राउजर पे। ये भी तो हो सकता है, राइट। सो इस तरीके से फर्स्ट आर्गुमेंट लेफ्ट या राइट के बारे में बताता है। अब मुझे ये पता करना है, या आप बताएंगे सोच के, थोड़ा लॉजिकली सोच के, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन के कोड को देखने के बाद ये सोच के बताओ कि लेटेस्ट से मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर लिखूंगा तो वो राइट पे मूव करेगा कि लेफ्ट पे, और अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर रखूंगा तो वो राइट पे मूव करेगा या लेफ्ट पे, बताइए। पॉजिटिव से राइट, नेगेटिव से लेफ्ट। क्यों ऐसे? सर प्लस माइनस वैल्यू एक्सट्रीम लेफ्ट पे है। कुछ नहीं समझा मुझे। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट का अभी कोई जो रोल जो जीरो है तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, अपन पॉजिटिव देंगे तो राइट साइड में शिफ्ट है। जीरो क्या, जीरो कहाँ आ गया इसमें बीच में? पहले जब argument जीरो की वाला जीरो रखा था उस पे राइट में जाएगा और नेगेटिव वाला राइट में जाएगा, नेगेटिव वाला लेफ्ट में जाएगा और पॉजिटिव वाला राइट। यहाँ पे जो नंबर डाले थे, पॉजिटिव नंबर का सिग्निफिकेंस स्क्रॉल डाउन के साथ था, नेगेटिव नंबर का सिग्निफिकेंस स्क्रॉल अप के साथ था। पॉजिटिव नंबर क्यों उन्होंने डाउन के लिए रखा? क्योंकि जनरली जब वेब पेज लॉन्च होता है तो हमेशा ऊपर वाला पोर्शन ही पहले दिखता है, यस और नो, या नीचे का पोर्शन दिखता है लॉन्च होने के बाद? ऊपर वाला। तो अगर आपको एप्लीकेशन को पूरा चेक करना है तो आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है कि स्क्रॉल अप करना पड़ता है पहले? स्क्रॉल डाउन। आप स्क्रॉल डाउन करते करते ही पूरे पेज को पढ़ सकते हो, राइट। यानी कि फर्स्ट एक्शन कौन सी है, स्क्रॉल डाउन। तो नंबर का सिग्निफिकेंस, पॉजिटिव का नंबर का सिग्निफिकेंस किसके साथ जोड़ा, स्क्रॉल डाउन के साथ। इज इट क्लियर? नेगेटिव नंबर यानी कि नेगेटिव एक्शन समझ लो, क्योंकि अगर मुझे कोई एक एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है तो मैं एग्जाम फॉर्म को ऊपर से नीचे की तरफ फिलअप करते आऊंगा, राइट। मैं दोबारा ऊपर नहीं जाने वाला, ऊपर मैं तभी जाऊंगा जब मेरे से कोई गलती हुई हो, ये सर नो। यानी कि जनरली आप पेज पे स्क्रॉल डाउन ही ऑपरेशन करते हो, स्क्रॉल अप ऑपरेशन इज समथिंग नेगेटिव, क्योंकि जो आप पहले ही पढ़ चुके हो उसको आप दोबारा पढ़ने वाले हो, ये सर नो। स्क्रॉल अप करने के बाद इसी वजह से उसका सिग्निफिकेंस किसके साथ जोड़ दिया उन्होंने, नेगेटिव नंबर के साथ। इज इट क्लियर? ठीक उसी तरीके से अगर पेज की साइज इतनी ज्यादा बड़ी है कि वो पेज एक स्क्रीन पे नहीं बैठ सकता, ये ऑटोमेटिक रिस्ट्रक्चर कर देता है। एलिनेम पे दिखता है सर, नीचे स्क्रॉल है। हाँ ये देखो, ये अमेजोन है, ठीक है। अमेजोन पे ये बार दिख रहा है आपको, ठीक है। इसको कंट्रोल करने का काम करेंगे। अब यहाँ पे मैं अमेजोन को लॉन्च करता हूँ, बाय डिफॉल्ट मुझे कौन सा साइड दिखाई दे रहा है, लेफ्ट की राइट? पहले राइट साइड का पोर्शन पहले दिख रहा है कि लेफ्ट साइड का? लेफ्ट साइड का। और बचा हुआ पोर्शन चेक करने के लिए आपको कहाँ स्क्रॉल करना पड़ेगा, राइट साइड पे, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर का सिग्निफिकेंस किसके साथ होगा, राइट साइड पे राइट साइड पे स्क्रॉल करना पड़ता है। इज इट क्लियर? और इसका लेफ्ट साइड पे स्क्रॉल करना पड़ता है। इज इट क्लियर? इस तरीके से स्क्रॉल करने के लिए ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स अवेलेबल है। इसके जरिए आप स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल लेफ्ट और स्क्रॉल राइट कर सकते हो, बट इनमें से कोई भी हमारे काम का नहीं है प्रैक्टिकली। इज इट क्लियर?
Yes. ठीक है, तो ये याद रखना, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल लेफ्ट और राइट, ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, तो आपको ये बताना है। अब मैंने क्या कहा था, हमको स्क्रॉल डाउन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि पर्टिकुलर एलिमेंट को हमको स्क्रीन पे लाना है, ताकि उसकी जो भी क्या कहेंगे प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपरली एनेबल्ड हो, ठीक है, और हम उस एलिमेंट को हैंडल कर सके। गॉट इट? ये रीजन है उसको स्क्रीन पे लाने का, नहीं तो हमको स्क्रॉल डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने और भी कुछ एप्लीकेशन ऑटोमेट किए होंगे जिसमें कुछ एलिमेंट पेज पे होते हैं बॉटम के साइड पे, लेकिन आप वेब एलिमेंट डॉट क्लिक करेंगे तो तुरंत वो उसको क्लिक कर देता है, अपने आप स्क्रॉल डाउन हो जाता है तो क्लिक कर देता है। लेकिन कुछ एलिमेंट नॉट इंटरएक्टेबल, नॉट क्लिकेबल एक्सेप्शन देते, तब हमको ये करने की जरूरत है, स्क्रॉल डाउन का कोड हमको डालना पड़ेगा वहां पे। तो मुझे क्या करना है, ट्राई टू योरसेल्फ बटन स्क्रीन पे आने तक मुझे स्क्रॉल डाउन करना है, करेक्ट? Yes, sir. Yes. अब इस पेज तक जब मैं आता हूँ तो मुझे कितना स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, ठीक है? सो यहाँ पे जब मैंने लिखा था 3000 स्क्रॉल डाउन करो, तो 3000 क्या, 3000 सेंटीमीटर की मिलीमीटर? No, sir. mm sir. Pixels. ये पिक्सल्स में होता है, इज इट क्लियर? Pixel. पिक्सल्स में होता है, 3000 पिक्सल्स स्क्रॉल डाउन करो। अब 3000 पिक्सल्स कैसे? तो ये मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन है, मेरे कंप्यूटर में ये पेज जो है, ब्राउजर जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, इस कॉर्नर, इस लाइन से लेके इस लाइन तक, ठीक है? मान के चलो ये 500 पिक्सल्स है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 500 पिक्सल्स में मुझे क्या दिख रहा है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है आधा कटा हुआ, Yes. ठीक है? जब ये रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, यानी कि मैंने 5000 पिक्सल स्क्रॉल डाउन किया। इज इट क्लियर? Hmm. क्योंकि मेरे स्क्रीन पे यहाँ से लेके यहाँ तक 5000 पिक्सल्स है, ठीक है? अभी हमको ये लाइन दिख रही है, आप इसको रेफरेंस मान के चलो इसको, ठीक है? यहाँ तक दिख रहा है। जब ये पोर्शन यहाँ पे पहुंचेगा कुछ इस तरीके से, इसका मतलब मैंने और 5000 पिक्सल स्क्रॉल डाउन किया, ठीक है? अब मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पे यहाँ से लेके यहाँ तक 5000 पिक्सल है। अगर आपके कंप्यूटर की स्क्रीन बड़ी है तो आपके इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक 1000 पिक्सल्स भी आ सकते हैं। इज इट क्लियर? आप एप्लीकेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट आपके स्क्रीन पे देख सकते हो। मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन छोटी है तो यहाँ पे कम कम एरिया दिखाई देगा एप्लीकेशन का, मुझे ज्यादा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। आपको आपकी स्क्रीन बड़ी है तो आपको कम स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, यानी ये डिपेंड करता है स्क्रीन टू स्क्रीन, Yes. ठीक है? सेकंड थिंग कि अगर मुझे इस ट्राई योरसेल्फ बटन को डिस्प्ले करवाना है, कितने पिक्सल स्क्रॉल डाउन करना पड़ा, कैसे काउंट करूंगा मैं? काउंट करने के लिए कुछ है कि नंबर ऑफ पिक्सल स्क्रॉल डाउन करो? नहीं है, ये कोड हमारे किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि हम ये नंबर ही फाइंड नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? अगर कर भी दिया, बहुत मशक्कत करके एक नंबर फाइंड कर दिया कि मेरे स्क्रीन पे 3000 पिक्सल स्क्रॉल डाउन करना पड़ा, लेकिन अगर यही प्रोग्राम मैं किसी और कंप्यूटर पे ओपन करूँ, रन करूँ, उसका अगर स्क्रीन रिजोल्यूशन अलग है तो पिक्सल नंबर भी अलग हो जाएंगे, ठीक है? वहाँ पे नंबर बदलना पड़ेगा, यानी कि ये किसी काम का कोड नहीं है। हमको क्या चाहिए, हमको ऐसा कोड चाहिए कि वेब एलिमेंट डिस्प्ले होने तक स्क्रॉल डाउन करो। तो आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ रहा है, क्लिक इंटरसेप्ट एक्सेप्शन, एलिमेंट नॉट इंटरएक्टेबल एक्सेप्शन, ये प्रॉब्लम तब आता है जब आप एक्शन परफॉर्म करते हो, यस और नो? Yes, sir. Yes. एलिमेंट पे एक्शन परफॉर्म करते हो, लेकिन वेब एलिमेंट के लिए जब आप फाइंड एलिमेंट मेथड रन करते हो तब कोई एक्सेप्शन नहीं आता। इज इट क्लियर? यानी कि ट्राई टू यूएसएल बटन फाइंड हो जाएगा, लेकिन एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे जब तक वो स्क्रीन पे नहीं आता, राइट? तो हमको क्या करना है, जब तक वेब एलिमेंट नहीं डिस्प्ले होता तब तक स्क्रॉल डाउन करो। तो उसके लिए हमारे पास दूसरी मेथड है, ये मैं यहाँ पे पिक्सल्स में डाल देता हूँ, ये आपको याद रहना चाहिए।
ठीक है, तो हमारे काम का जो कोड है वो कुछ ऐसे है। आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बदलनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है आर्ग्यूमेंट्स 0 डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू। यहाँ पे लिखना पड़ता है आपको ट्रू सेमीकोलन, ये हो गया इंस्ट्रक्शन, एंड कॉमा देके यहाँ पे देना पड़ेगा आपको उस वेब एलिमेंट का नाम जिसके डिस्प्ले होने तक स्क्रॉल डाउन करना है। इज इट क्लियर? तो मैं इस ट्राई टू एसएल बटन का यहाँ पे पाथ दे देता हूँ। ठीक है, मैचिंग 2 बता रहा है, ये फर्स्ट वाला है, तो इसी को डाल देते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट हमने फाइंड कर दिया। तो एलिमेंट फाइंड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। प्रॉब्लम कब आता है? एलिमेंट पे एक्शन परफॉर्म करने में। फाइंड हो जाएगा, फाइंड होने के बाद ये वेब एलिमेंट हम यहाँ पे एज अ रेफरेंस देंगे। जब तक ये एलिमेंट नहीं दिखता तब तक स्क्रॉल डाउन करो, एलिमेंट दिख गया स्टॉप कर दो। इज इट क्लियर? अब पिक्सल की जरूरत है क्या? नहीं। नो सर। नहीं है। ठीक है, तो इस मेथड के बारे में कैसे लिख सकते हैं? स्क्रॉल until target web element is not displayed on screen. Is it clear? जब तक टारगेट वेब एलिमेंट स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होता तब तक स्क्रॉल डाउन करते रहो। स्क्रॉल डाउन करेगा ये सिर्फ, ये स्क्रॉल अप नहीं करता। इज इट क्लियर? सिर्फ स्क्रॉल डाउन करता है, क्योंकि प्रैक्टिकली स्क्रॉल डाउन की ही जरूरत पड़ती है, ऑटोमेशन में स्क्रॉल अप की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर? Yes. पड़ती है, बट स्क्रॉल अप भी करना पड़ता है। इसमें मैं समझाऊंगा क्या इशू आता है। बट जनरली ये वेब एलिमेंट, ऊपर के वेब एलिमेंट तो पहले दिख जाते हैं ना, जो दिखते नहीं वो एलिमेंट नीचे रहेंगे, यानी कि उनको देखने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन ही करना पड़ेगा इस तरीके से। तो उस सेंस में ये सिर्फ स्क्रॉल डाउन के काम में आता है। अभी इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, आप चेक करो कि वो एलिमेंट दिखने तक स्क्रॉल डाउन करता है क्या। ट्रू की स्पेल मिस्टेक है। ट्रू। हाँ, ठीक है, उसने स्क्रॉल डाउन किया, यस सर। एलिमेंट दिख रहा है आपको, ट्राई टू योरसेल्फ का बटन। नहीं। नहीं। सर। आपका एलिमेंट ठीक यहाँ पे है, हियर। ठीक है, जावास्क्रिप्ट और एसक्यूएल दिख रहा है, हाँ। इसके ठीक पीछे, हियर। हाँ ओके। ठीक है, तो इस कोड में बस यही एक प्रॉब्लम है, बट इसे एक्चुअली कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। भले ही आपका एलिमेंट यहाँ पे रहे, लेकिन जो आपको एरर आता ना, क्लिक इंटरसेप्ट एक्सेप्शन, एलिमेंट इज नॉट विजिबल एक्सेप्शन, वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोड काम कर जाएगा। ये क्यों आता है? मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, वो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर एसक्यूएल हट रहा है क्या वहां से? नहीं। नहीं हट रहा। ये इस पेज का हेडर है, ठीक है, और हेडर मूव नहीं होता, और एक्चुअल पेज जो है वो हेडर के पीछे होता है। हेडर सामने है,
पेज पीछे है, तो इसने क्या किया, जब तक ट्राइड यूएसएल बटन नहीं दिखता तब तक स्क्रॉल डाउन किया, बटन उसको दिख गया, लेकिन हेडर की वजह से छुप गया। अगर हेडर नहीं होता तो बटन आपको यहाँ पे दिखाई देता। इज इट क्लियर? Yes. तो हेडर ने बटन को कवर करके रखा है, तो जिन पेज पे हेडर है वहां ये प्रॉब्लम होता है। Is it clear? तो ये प्रॉब्लम कुछ पीछे हाँ, अगर आपको उसको माउस सेक्शन से क्लिक करना है तब गड़बड़ होगी, क्योंकि माउस का फोकस अगर मैं ट्राइड पे लेके जाऊँ तो वो ट्राइड पे नहीं जावास्क्रिप्ट पे जा रहा है, ये सर ये एसक्यूएल पे जा रहा है, जो भी है। इज इट क्लियर? माउस सेक्शन से क्लिक करने गए, माउस सेक्शन की क्लिक प्रॉपर्टी कॉल करने गए तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर वेब एलिमेंट की क्लिक करने गए तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रॉपरली वेब एलिमेंट से ही क्लिक करवाता है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तो हमारा जो प्रॉब्लम था कि आपको जो क्लिक इंटरसेप्ट एक्सेप्शन वगैरह जो भी आ रहे थे वो आपके यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको इसको यही तक लाना है, स्क्रीन पे लाना है, तो अभी हम क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन का तो कोड लिख दिया, वो हेडर के पीछे छुप गया, अभी उसको फिर से स्क्रीन पे लाने के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना पड़ेगा, 10-15 पिक्सल या 20-30 पिक्सल या 100 पिक्सल, सर नो, वो हम एक अंदाजन कोड यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर के बाद यहाँ पे फिर से विंडो डॉट स्क्रॉल बाय, ठीक है, 0, लेट अस से 100। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी थोड़ा डिले ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। वो 1000 हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, 1000 वगैरह नहीं चाहिए। क्या कर रहा है ये? ठीक है, तो ऐसे 100 या 50 पिक्सल्स आप फिर से स्क्रॉल अप कर सकते हो, क्योंकि एलिमेंट्स हमेशा सबसे टॉप में आ जाते हैं पेज के, तो स्क्रॉल अप करने के लिए आपके पास काफी जगह बचती है। ये सर नो? सर वहाँ पे -100 दिखेगा ना स्क्रॉल अप के लिए? हाँ, -100 चाहिए। हाँ, क्या गड़बड़ किया मैंने? यहाँ पे 1000 चाहिए, यहाँ पे -100 चाहिए। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा स्क्रॉल अप कब करना पड़ेगा? जब आप कहे उस टारगेट एलिमेंट पे आपको माउस एक्शन वगैरह अगर परफॉर्म करना रहा, तो फिर ये स्क्रॉल अप का कोड डालना पड़ेगा। 100 या 50 पिक्सल्स अगर डाल देंगे तो उतने पिक्सल वो स्क्रॉल अप कर देगा। कर दिया उसने? पहले डाउन किया था, फिर स्क्रॉल अप किया। इज इट क्लियर? तो वो Yes. प्रॉपरली यहाँ पे आ गया है। ठीक है, एनी क्वेश्चन इन दिस? यस और नो? कोई क्वेश्चन है क्या इसमें? नो सर। No. आपको नहीं है तो मुझे क्वेश्चन है, मुझे आंसर चाहिए, मुझे इस लाइन का मतलब समझा के दो, आज नहीं कल समझा के दो। इज इट क्लियर? ठीक है, इस लाइन का मीनिंग चाहिए कि ये क्या लिखा है, आर्गुमेंट 0 स्क्रॉल इनटू व्यू, ये एक प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन है, भले ही वो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर की है, वो जाने दो। आपको जो जावा के कंसेप्ट पता है उसके बेसिस पे मुझे बताओ कि वहां पे जो कुछ भी लिखा है वो क्या है। ये भी ठीक है, और ये भी, ये दोनों लाइन का मतलब आप लोग मुझे समझाएंगे। इज इट क्लियर? मेथड्स के बारे में आपको क्या क्या समझ में आता है? ठीक है,